नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई, शुभकामना, प्यार, आशीर्वाद। आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन हम अपने अंदाज में मनाते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं किसी उद्देश्य के लिए ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। और उद्देश्य जो भी हो, मुझे अपने काम से बड़ी संतुष्टि मिलता है, बहुत सुकून। मतलब लगता है कि जो सोच जीवन में हमने जो सोचा कि जो काम हमें करना है, तब ना 8, 9, 10th में थे ना, तब से मेरी इच्छा थी पत्रकार बनने का, और पत्रकार बन गए। तो पत्रकार हमारे लिए जो है ना, मतलब एक जुनून है, जुनून, एक अलग तरीके का प्यार है हमें पत्रकारिता से। और ऐसा प्यार है कि उस प्यार की वजह से कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड हमारी जो है सो नाराज हो गई थी, जबरदस्त। कहीं छोड़ दिए उन्हें रास्ते में, कोई बड़ी खबर आ गई तो अब सोच लीजिए। और वो भी कहती हैं कि भाई, इस आदमी के सामने अगर खबर आ गया तो फिर ये आदमी अंधा हो जाता है। उसके सामने आप कितना भी प्यारा से प्यारा, मतलब सबसे जो कीमती चीज है, उसको भी ये आदमी उस वक्त नजरअंदाज कर सकता है। तो ऐसा जुनून है मेरा, और जुनून है तो जज्बा भी है, और जज्बा है तो किसी भी हद तक जाने की जरूरत भी करते हैं। कल एक बीपीएससी की महिला शिक्षिका कल हमको फोन की थी। उस महिला का हम फोन भी आपको सुनाते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हाँ सर, हम एक दो बार और बात किए हैं, बीपीएससी शिक्षिका है, तो अब हम लोग का ट्रांसफर होगा? अभी मतलब तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा। तो ये जो आया है जो कमेटी का रिपोर्ट, तो ये शिक्षक को कैसे तबादला किया जाएगा, इसकी नीति बनाई है। तो नीति हो गया, तो हाँ अब जब जब जिसका जिसका नोटिफिकेशन होगा, उस तरीके से अपना वो अप्लाई करेगा। हाँ। तो कुछ दिन पहले जैसे आप ही का वीडियो देखे थे, उसमें आप कह रहे थे कि बीपीएससी का होगा ही नहीं, कब अभी नहीं होगा, प्रोबेशन में है, तो अलग हाँ, तो कैडर इसलिए है। प्रोबेशन पीरियड में आप लोगों का नोटिफिकेशन जल्दी नहीं निकलेगा। पहले अभी निकलेगा नियमित वाले का, फिर नहीं, निकले वो तो कह रहे हैं कि सबको एक ही साथ फॉर्म भरना है। तो भर जाए तो बहुत अच्छा, खुशी की बात है। नहीं तो आप ही तो वीडियो चलाते रहते हैं कि बीपीएससी वालों को तो कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, अलग हम कह कैडर है। दिए तो कह दिए, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो आपको कौन, शिक्षा विभाग में आपसे कौन बात करता है जो दिन भर में 5 वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी बीपीएससी के खिलाफ? क्या है, आप ये सवाल करने वाली कौन होती है? क्योंकि आपका व्यूवर्स लोग तो यही बोलता है, खाली क्षमता के सपोर्ट में करते हैं और आपका एक भी वीडियो सही नहीं होता है। अच्छा अच्छा, अच्छी तो मत देखिए। हाँ, वो कोई नहीं देखेगा अब हाँ, तो आपका। कहाँ कहाँ कोई कह रहा है, जबरदस्ती कह रहा है देखने के लिए। तो आप दिन भर में 5 गो वीडियो अपलोड हम करके क्या 50 गो वीडियो, तारीफ कर? सुनिए, 50 वीडियो बनाए, आपको घर पर तो तो नहीं जाके आपको तो नहीं। आपके हाँ, टीचर से ही पेट भरता है यही का सब है, काम करके? का है। कौन पत्रकार है आपको कौन जानता है? एसीएस आपको नहीं जानता है? कौन है संतोष कुमार, नहीं पता है उसको? नहीं पता है ना, तो आप नहीं, क्यों फोन करती हैं? इसीलिए फोन करते हैं कि ये सब काम धंधा छोड़िए। का है झूठ ला? के मुंह दे दे कहाँ एगो घर शिक्षक हैं में। आप, कहाँ शिक्षक हैं? सुनिए ना, घर में एगो सोफा पर बैठ जाते हैं हाँ, और उल्टा के पुल्टा जो वीडियो बनाते रहे, दिन भर में 5 वीडियो अपलोड कर देते हैं। खाली निगेटिव वीडियो आप डालते हैं, कभी अभी पॉजिटिव तो वीडियो सुनो ना, ए आपका नहीं बाबू, रहता है। सुनो ना। निगेटिव पॉजिटिव बात की बात है, पहले भाषा बोलने का तरीका सीखो। हाँ, कहाँ तो शिक्षक हो? आपसे बात, आप सुनिए ना, भाषा सीखे तो कहाँ शिक्षक हो मास्टरवा बताओ। मास्टरवा ए आप ही लोग मास्टर कहते मास्टर, थे। सुनो ना, कहाँ तुम शिक्षक हो बताओ ना, हम क्या तुम्हारे क्या स्कूल पर। कर, हाँ क्या कर लीजिएगा? नहीं नहीं, कहाँ शिक्षक हो बताओ ना, तुम शिक्षक हम हो कि क्या, कहाँ हो शिक्षक? हाँ, हम शिक्षक है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, आइए कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से पोस्टेड हो? बता देते हैं। जायसवाल विद्यालय है, और उसी विद्यालय में पाइए, और डेट भी बताइए कब आने वाले हैं। हम भी आपका अच्छा से रिपोर्टिंग वहीं करेंगे। सुनिए, एड्रेस सुनिए। सुनिए सुनिए। मोहनिया शहर है, हम्म जायसवाल करके कोई विद्यालय है, और कोई वहां पे आइए, विद्यालय है का, +2। जहाँ पढ़ाती हो वहाँ विद्यालय का भी नाम नहीं पता है? जायसवाल तो बोल रहे हैं, देखो। जायसवाल +2 हाई स्कूल, वहां आइए आप। ठीक है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? कब आ रहे हैं एक ये मिनट, एक बताइए। मिनट, जायसवाल +2 हाई स्कूल मोहनिया। +12 हाई स्कूल, क्या नाम हुआ आइए। आपका? मेरा क्या? नाम जूली जूली है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बीपीएससी और हो? साइकोलॉजी, हाँ बीपीएससी है, साइकोलॉजी की शिक्षिका है, और आप आइए और आपसे हम वहीं ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, ठीक है।
ठीक। चलो धन्यवाद। कि देखिए, पत्रकार कभी किसी का सगा नहीं होता, रिश्ते होते हैं, हम लोगों के भी रिश्ते हैं, लेकिन हम हमेशा उस रिश्तों में इतना स्पेस जरूर बना कर रखते हैं कि अगर आप किसी दिन खबर के जद में आ गए तो फिर वो रिश्ता मेरी खबर पर भारी न पड़े। और ये शुरुआती दौर से, मतलब जब से 25 साल से कलम इस फील्ड में है, कलम से लेके, कैमरा से लेके और यूट्यूब तक का सफर रहा है। इस 25 बरस में कई ऐसे मौके आए, लेकिन सामने वाला कभी किसी ने ये नहीं कहा कि प्लीज संतोष जी, बहुत अत्यंत दिल के करीब लोगों के लिए भी जब कुछ खबर ऐसी आ गई तो फिर हम खबर को लेकर कभी समझौता नहीं किया। इसलिए मुझे मालूम है कि गाली तो सुननी पड़ेगी और गाली सुनते भी हैं, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि संकट के क्षण में जब आप निराश होंगे तो बिहार के युवा के लिए एक उम्मीद की किरण हम हैं। और ये मैं पूरे भरोसे और होशे हवास में ये बात कह रहा हूं। मेरी बात, मेरी खबर का अंदाज भले आपको अंदर तक बेधता हो। कल तक नियोजित शिक्षकों को हम मास्टरवा कहते थे, बीपीएससी वाले को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त हमारे सामने नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षकों का हाल हम देख रहे थे। और हमें लगता है कि बीपीएससी वाले को पता नहीं है, जरा पता कर लीजिए कि कम से कम जब से इस अभियान में हम लोग ने कदम बढ़ाया है, 1000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है, फर्जी शिक्षक जिसको हम मास्टरवा कहते थे। और बाकी ये जो बाकी प्रोसेस चला है, उस प्रोसेस में भी 35,000 निशाने पर है, वो भी जाएंगे। और स्वाभाविक तौर पर जब वहाँ कूड़ा करकट जब बाहर आया तो देखे कि भाई बीपीएससी में भी तो बहुत कुछ इसी तरीके का खेल हुआ है। तो खेला तो होगा, तो खबरें तो चलेगी। ड्यूटी के बजाय अगर आप मटर गश्ती कीजिएगा, और ड्यूटी करने के बजाय अगर आप हेडमास्टर साहब के पटा के जो है सो आप घर भागिएगा, तो आपको ये जानकारी दे देते हैं कि एस सिद्धार्थ से मेरा क्या रिश्ता है, के पाठक से मेरा क्या रिश्ता है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बिहार के 14 करोड़ जनता से मेरा रिश्ता है। और उस जनते का हम भरोसा है, ये मेरा दम्भ है, अहंकार है। क्योंकि जब हम खबर चलाते हैं ना, तो मुझे ये मालूम है कि इस प्रदेश की 14 करोड़ आबादी हमारे उस खबर के साथ खड़े है। कई मौके पर ऐसा हुआ है। इसलिए दम्भ है, अहंकार भी है और दृढ़ता भी है। देखिए ये तस्वीर देखिए, आज माँ का दर्शन करने के लिए गए थे। ये सारे शिक्षक हैं, आप ही के बिरादरी के शिक्षक हैं। और मुझे तो लगा कि मुलाकात हुई है तो ये लोग भी नाराज, अभी ये लोग मास्टरवा की श्रेणी में थे तो बड़ी नाराज थे। लेकिन देखिए किस तरीके से सम्मान, ये सारे लोग ऐसे शिक्षक, मुझे नहीं मालूम था कि इन शिक्षकों से हमारी भेंट हो जाएगी, लेकिन इन शिक्षकों से भेंट ही नहीं हुई, बातचीत भी हुई। सब लोग मिलकर एक दूसरे का तस्वीर भी उतारे। तो इस तरीके का रिश्ता मेरा है शिक्षकों से। और आप कहती हैं कि फील्ड में नहीं जाते हैं, सोफा पर बैठ के जो सो खबर बनाते रहते हैं, और आपको एसीएस सिद्धार्थ नहीं जानता है, तो मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। किसी, देखिए शिक्षक के सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं कि क्या है, नहीं है। लेकिन हमको इतना भरोसा है कि जब कोई शिक्षक संकट में होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे नियोजित हो, चाहे मास्टरवा हो, फोन जरूर करता है। एक बीपीएससी शिक्षिका जो है जगदीशपुर आरा में पोस्टेड है, सुन ले रे जूली, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है ना। वो जिस संकट से गुजर रही है ना, और जिस भरोसे के साथ हमें इन्फॉर्म कर रही है, वो भरोसा इतना जबरदस्त है कि उस भरोसे की वजह से वो सुसाइड नहीं की। आप समझ लो, वो सुसाइड करने जा रही थी कि कहा कि सर अब हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन
हमें ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने इतना ताकत तो दिया है, माँ मुझे इतनी ताकत दी है कि अगर बात हो गई तो फिर तो वो कुछ नहीं होने देंगे जो वो सोच रही है। यंग जनरेशन के जितने बीपीएससी वाले शिक्षकधारी हैं, तुम बेटा पत्रकार को अभी तुम जाने नहीं हो कि पत्रकार क्या है और पत्रकारिता क्या है, ठीक ना, अभी पैदा लिया है तुम लोग। और अगर ये भरम है तुमको कि हम लोग जैसो बहुत तुर्रम खां हैं तो चैन से तो नौकरी नहीं कर पाओगे, ये बात हम कह देते हैं। अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए और हेडमास्टर साहब को पटा के चल दिए यूपी घूमने के लिए तो तुरंत देवरिया स्टेशन पर मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़वा देंगे। याद रखना कि कोई पत्रकार कहाँ है, तो अब मोबाइल का हम एक एक लोकेशन जो है सो ट्रेस करके आपके विभाग के अधिकारी तक पहुंचा देंगे कि देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है। वैसे हम कल दिखाएंगे कि जितने ऐसी शिक्षिका हैं जो हेडमास्टर साहब को अब जो भी वजह हो करके अपना फोटो दे के सेल्फी से जो भेजती है ना, उस सब कल हम खबर एक एक खबर दिखाएंगे, एक एक शिक्षिका का फोटो चलाएंगे और हम डरते उड़ते देंगे, समझ गए। जब के पाठक, जिस समय में के पाठक का जब आतंक राज था ना, उस समय मेरी ताकत जनता है ना जी। एक भी ऐसा पत्रकार नहीं था जिसको के पाठक ने जिसके खिलाफ या अतुल प्रसाद के खिलाफ खबर चलाया उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया हो। लेकिन अतुल प्रसाद भी और के पाठक भी मुझ पर मुकदमा नहीं किया। और मिस्टर जूली, नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है भक्षक, ठीक ना, वो फिल्म देख लेना, मेरे ही ऊपर वो फिल्म बनी है। और जब फिल्म जहां से शुरू होता है ना, उसमें देखना मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। इसीलिए तेरे धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। और तुम्हारे खबर चलाने से हमारा रोजी रोटी क्या चलाओगे तुम, क्या मेरे बारे में जानती हो? तुम्हारा खबर चलाने से रोजी रोटी मेरा चलता है। अभी 5 खबर डालते हैं ना, अब रोज दुर्गा पूजा के बाद 10 खबर डालेंगे। और तोरा स्कूल तो हम पहुंचेंगे ही, जायसवाल स्कूल तो हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। याद रखना, तुम्हारा हम चुनौती स्वीकार किए हैं। और अभी तक जो हम बाहर नहीं निकलते थे, निकलेंगे। इलेक्शन का समय आ रहा, निकलेंगे, हर स्कूल में जाएंगे। और याद रखना कि जिस दिन हम स्कूल में कदम रख लिए ना, जिस दिन कदम रख लिए, तो हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। एक बात ये याद रखना कि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। ये सोफा पर से अगर हम खबर दे रहे हैं तो शांति है। सोफा पर से उठकर अगर तुम्हारे स्कूल पहुंचने लगे ना जूली, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भरोसा है सरकार को भी, सिस्टम को भी और जनता को भी कि संतोष सिंह जो खबर चलाता है तो डंके की चोट पर खबर चलाता है और खबर सत्य के करीब होता है। आप 10 खबर रोज चलाएंगे और उन तमाम शिक्षकों का खबर चलाएंगे। मालूम है ना, जूली एंड कंपनी जितना है बीपीएससी वाला, जो पता कर लेना है कि अभी समस्तीपुर में 5 गो हेडमास्टर जेल में गया है। दुर्गा पूजा खत्म होने दो, वहाँ के तमाम शिक्षा अधिकारी जेल में जाएगा। और उस केस का उद्भेदन किसने किया है ये भी पता कर लेना। अभी हाल के दिनों में 3 महीने के अंतराल में या के पाठक के समय से लेकर अभी तक लोग जितने फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई कहाँ से शुरू हुई है जरा पता कर लेना। भरम है ना कि हमारा कक्का, हमारा चचा, हमारा मौसा जो है सचिवालय में है, तो सचिवालय वाला कक्का मौसा फुफ्फा से पूछ लेना कि संतोष सिंह कौन है, ठीक ना। यूट्यूब पर पत्रकारिता करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम तोरे भरोसे हमारा पेट चल रहा है। और हमको ये भी पता है कि खबर तो बेटा देखना पड़ेगा। करवा है लेकिन सत्य है, करवा जरूर है कि तुमको लगता है कि भाई हम कह दें कि हाँ बीपीएससी वाला को कल से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, तुम यही चाहती हो ना कि भाई हम बोले कि हाँ यही सही हो रहा है, अभी हो जाए। अरे भाई जो सही होगा वही बताएंगे ना। तोरा वोट से हमको कोनो विधान परिषद बनना है जी, भरम में जीते हो कि हम नवल किशोर यादव है कि नीरज सिंह है कि संजय सिंह, संजीव सिंह है, कौन है जी? तोरा वोट से हमको कोनो चुनाव लड़ना है कि तोरा चिरोड़ी करेंगे? गलत करोगे तो डंके के चोट पर खबर चलाएंगे
और खबर ही नहीं चलाएंगे, पीछा करेंगे। और खबर चलाने में, पीछा करने में क्या होता है, वो बक्सर फिल्म देख लेना, समझ में आ जाएगा कि पीछा करने का मतलब क्या होता है। खैर, दुर्गा पूजा है, छुट्टी मनाइए, एंजॉय कीजिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके बातों से मुझे कोई बहुत बड़ा, हर दिन फेस करते हैं बाबू, जूली हर दिन फेस करते हैं, और हर दिन इस तरीके की खबरों में कहीं न कहीं समस्या होती है। और तुम क्या जानने की, शिक्षा विभाग खबर दिखाते हैं, तुम कभी हमारा खबर, बीपीएससी धारित शिक्षकगण कभी खबर देखना कि हम डीजीपी और एसपी को लेकर खबर क्या चलाते हैं, जो जिसका नाम सुन के पंड में पेशाब हो जाएगा, समझ गए। और नीतीश कुमार के बारे में हम खबर क्या चलाते हैं, और उस खबर का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो भी तुमको दूसरे तीसरे दिन खबर में तुमको मिल जाएगा कि हुआ है क्या। मुख्यमंत्री सचिवालय के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, जिनके जो अभी बाएं से दाएं नजर घुमा दे ना तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाएगा, उस अधिकारी के बारे में हम क्या खबर चलाते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि किसके किसके बारे में। हम मास्टर के बारे में, मास्टर का औकात क्या है जी, है तुम्हारा क्या औकात है तो तुम्हारा हम खबर चलाएंगे। तुम्हारा लड़ाई लड़ते हैं, कोई खबर नहीं चलाते हैं। तुम्हारी लड़ाई लड़ते थे जब पाठक था, तब पाठक से लड़ते थे, अभी एस सिद्धार्थ से लड़ते हैं, ठीक ना। अब जो बात नहीं हो हम कैसे जबरदस्ती करें कि नहीं नहीं तुम लोगों को बाप रे एकदम घर में पोस्टिंग मिल जाएगा। जो होता है ना, जो घटना, जो सरकार के पास जो जानकारी पहुंचती है जहाँ जहाँ से भी, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम तुम तक पहुंचाते हैं, बिना किसी इसके। पटना में पहुंच पाओगे से, के पाठक था तो एको को नेतवा तुम्हारा वहाँ नहीं पहुंचता था। अब कुछ रिलैक्सेशन हुआ है सिद्धार्थ के समय में, तो तुम नेता का घर नेतवा सब पहुंच भी जाता है तुम्हारा। फिर भी सेल्फी खिंचाना शुरू किया तो मोबाइल आप बाहर बैठा देता है। और मेरा किस अधिकारी से, किससे क्या रिश्ता है, कभी आना हमसे मिलने के लिए जूली, नहीं तो हम तो तुम्हारे स्कूल पर तो आएंगे ही। और आज ही तुम्हारे जिला शिक्षा पदाधिकारी से हमारी बात हुई है, छुट्टी में है, आनंद ले रहे हैं, आएंगे सर, तुम्हारे स्कूल पर जरूर आएंगे। तो देखें तो सही कि भाई जूली को हमसे इतना कष्ट क्यों है, मतलब जूली के कष्ट का तो कोई मतलब तो होगा। वैसे बीपीएससी सारे लोगों का ये कष्ट है। जिस भाषा का इस्तेमाल मेरे बारे में करते हैं, अच्छा लगता है कि आलोचना होनी चाहिए और जम के होनी चाहिए। और मुझे मालूम है कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है ना, इसका मतलब मेरी खबर में जो है ना वो टिस है, जो सीधे जाके सीना में जाके लग रहा है, दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा होगा कि अरे इस सही जगह मेरा निशाना लगा है। तो उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। गाली देने से, जितनी गाली देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सब्सक्रिप्शन छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़वे किया था ना, एगो कौन था तुम्हारा मुंगेर वाला नेतवन, लड़वे किया था ना, कौन किससे ने वो तो अभियान चलाया था ट्विटर पर कि इनको अनफॉलो कर दीजिए, इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तब कहते बेटा तू अभी पैदा लिया है, चल गया ना नौकरी, कोई देखने वाला है? अभी पैसा दे के खबर छपवाता है, पैसा दे के खबर छपवाता है, बयान चलवाता है, हम नहीं जानते हैं। बिहार के मीडिया में कौन ऐसा मीडिया कर्मी और कौन मीडिया कर्मी का बॉस है जो मेरे साथ काम नहीं किया है, या हमारा सीनियर या हमारा जूनियर नहीं रहा है, या हमारा समकक्ष नहीं रहा है, सब पता है। तो ऐसे तमाम लोगों को, और सवाल है कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका जैसे कौन महिला गर्भवती है, कौन महीना किस महीना में गुजर रही है, उस हद तक पत्रकार को इन्फॉर्मेशन रहता है कि सिस्टम में चल क्या रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा के दिन हम कोई तनाव देना नहीं चाहते हैं। जूली एक सांकेतिक नाम है, जिस नाम का वो इस्तेमाल किया है। वैसे तमाम बीपीएससी शिक्षकों से मेरा ये सवाल था। और भाषाई मर्यादा का प्रयोग कीजिए। अभी ड्रेस ही हुआ है ना, अभी ड्रेस हुआ है ना, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। रील्स बना बना के डाल रहे थे। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि आपका इमेज जो है बाबू, नियोजित शिक्षक का इमेज जो था उससे बहुत तेजी से आपका इमेज गिर रहा है। और ये बात जान लीजिए, अगर इमेज खत्म हो गया तो कहां, कब, किस समय, कहां क्या व्यवहार आपके साथ हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद नहीं है।
हम पत्रकार लोगों का इमेज खत्म हो गया था, देखते हो ना, किसी को मजाल था जी हैं कि हम लोग बाहर फील्ड में कभी घूमते थे और कहीं हजारों आदमी के बीच में रिपोर्टिंग करते थे तो कोई नजर उठा के नहीं देखता था, सब लोग श्रद्धा से देखता था, प्यार से देखता था। लेकिन अभी देखो तो अंजना ओम कश्यप आई, लोग खदेड़ दिया, इसलिए कि हम लोग भी उस लाइन पर चले गए, पत्रकार का महत्व हम लोग खत्म कर दिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गाजर मूली की तरह जब चाहिए छुरी चला दीजिए, ऐसा नहीं होता है। चलिए पढ़ाइए और पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अभी जो है ना ड्रेस लागू हुआ है ना, और जितना रील्स बना रहे हैं, रील्स बनाने पर रोक लगा है ना, चिंता मत कीजिए। अगर आदत में सुधार नहीं लाए तो ये मास्टरवा से भी बुरा हाल आपका होगा। याद रखिएगा कि कोई पत्रकार आपको कह रहा है, ये पत्रकारिता टुकार नहीं है। आपके लेकर जो इमेज डेवलप कर रहा है ना, वो इमेज का साइड इफेक्ट क्या होगा वो हम बता रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या होगा। जो एक छवि बनी थी ना बीपीएससी शिक्षकों की, वो छवि इतनी जल्दी, इतना तीव्र गति से छवि नीचे उतरेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा।